नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। बवासीर, मस्से वाली बवासीर का इलाज, चाहे दर्द वाली बवासीर हो या फिर मस्से वाली बवासीर हो, जी हाँ, मात्र 100 रुपये में 100% ठीक हो जाएगा। और दवा भी आपको कहीं बाहर से नहीं लेना है, अपने नज़दीकी पंसारी के यहाँ से लेना है और आप अपने हाथ से खुद शुद्धतापूर्वक दवा बनाएंगे। ऐसी दवा और ऐसी दिव्य उपचार बताने वाला हूँ जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है और जिसका अनगिनत रोगियों के ऊपर प्रयोग किया गया है, उससे वो ठीक भी हो गए हैं। जी हाँ, थोड़ा सा इसमें मेहनत जरूर है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, परंतु जो बवासीर रोग से बहुत परेशान हैं वो इससे जरूर ठीक हो जाएंगे। चाहे मस्से वाली बवासीर हो या फिर दर्द वाली बवासीर हो या फिर खूनी बवासीर हो और साथ में उनको दर्द होता हो। देखिए, बवासीर 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है वातज बवासीर, जिसको बादी बवासीर कहते हैं, इसी को मस्से वाली बवासीर कहते हैं। एक होता है खूनी बवासीर, जिसमें सिर्फ रक्त आता है और दर्द नहीं होता है। और यदि खूनी बवासीर में भी दर्द होता है तो जान लीजिए कि मल द्वार के अंदर मस्से हैं और उन्हीं मस्सों में खरोंच आने के कारण या उन्हीं मस्सों के फूटने के कारण ब्लड आ रहा है। इसके अलावा एक जो तीसरी बवासीर होती है वो होता है कफज बवासीर। उसमें दर्द नहीं होता है परंतु मस्से दिखते हैं। यह इतना घटिया बीमारी होता है बवासीर कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। कुछ लोग बहुत शर्मीली होते हैं, वो अंदर ही अंदर उड़ते रहते हैं, सहते रहते हैं और किसी से कह नहीं पाते हैं इस भयानक बीमारी के बारे में। तो मैं आज आपको एक मलहम बनाना सिखाऊंगा जो शास्त्रोक्त फार्मूला है, मुँह ज़बानी फार्मूला नहीं है, यह बहुत प्राचीन फार्मूला है। इससे निश्चित बवासीर के मस्से सूख जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और आप इसको अपने हाथ से बनाएंगे। बहुत सरल है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई ज़्यादा दवा भी नहीं चाहिए। सिर्फ 3 वस्तुओं की, 3 औषधियों की आवश्यकता होगी और बड़े आराम से बहुत कम खर्चे में आप बना पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास बवासीर के रोगी आ रहे हैं उनका ज़्यादातर यही कहना रहता है कि मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ, 6 महीने, साल भर ठीक रहा, फिर हो गया। तो यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें और बवासीर क्यों होता है इसको समझें। आप आयुर्वेदिक दवाई कर लीजिए, कोई औषधि कर लीजिए, परंतु जब तक जिस कारण से बवासीर हो रहा है उसका निदान नहीं करेंगे, उस कारण को दूर नहीं करेंगे, आपका बवासीर नहीं ठीक होगा, पाइल्स नहीं ठीक होगा। पाइल्स एक ऐसा रोग है, मल द्वार के बाहर या भीतर मस्से हो जाते हैं और उसमें दर्द होता है, या कभी कभी खूनी बवासीर होता है तो उसमें सिर्फ रक्त आता है। और कभी कभी ऐसा बवासीर होता है कि ब्लीडिंग भी होती है और दर्द भी होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको पित्तज और वातज दोनों प्रकृति का बवासीर है। तो जिनको दर्द होता है और जिनको मस्से हैं, वह किसी भी प्रकार का बवासीर हो, उनके लिए मैं जो आज एक औषधि बनाना सिखाऊंगा, एक क्रीम बनाना सिखाऊंगा, एक लेप बनाना सिखाऊंगा, उससे वो निश्चित ठीक हो जाएंगे और आप उसको अपने घर पे बड़े आसानी से बना लेंगे, बहुत कम खर्चे में। तो बवासीर जो होने का मुख्य कारण है वो है एसिडिक भोजन ज़्यादा करना। और अब क्या है एसिडिक भोजन? जो आजकल के बहुत तेल मसाले हैं, फास्ट फूड है, बाहर का भोजन है, तला भुना है, ये सभी एसिडिक भोजन है। जो चाइनीज भोजन है, फास्ट फूड है, मैदा वाला जो भोजन है, जो फ्राइड हैं भोजन, वो एसिडिक भोजन है
अर्थात गर्म भोजन हैं, अर्थात पित्त को बढ़ाने वाले भोजन हैं। इससे लीवर भी खराब होता है। इसके अलावा जो रूखा सूखा भोजन ज़्यादा करते हैं उनको भी यह समस्या हो जाता है। जो भोजन करने के बाद टहलते नहीं हैं, जो किसी एक प्रकार का भोजन ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा जो भोजन करने के बाद में बिना पानी पिए, माने बहुत कम पानी पिए सो जाते हैं, अर्थात जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनको भी पाइल्स होता है। क्योंकि भोजन करने के उपरांत में, भोजन करने के आधे घंटे बाद में 1 लीटर तक पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके आवश्यक होता है। दिन में यदि आप 4 लीटर से कम पानी पी रहे हैं तो आपका पाइल्स औषधियों से नहीं ठीक होगा, आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। खास कर और आप ज़्यादा तेल मसाले खाएंगे तो भी आपको पाइल्स होके रहेगा। जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, उनका पाइल्स नहीं ठीक होगा जब तक वो इसको कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं छोड़ेंगे, उनका नहीं ठीक होगा। जो भारी भोजन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका भी एक लिमिट है, उसको भी भोजन पचाने में मेहनत करना पड़ता है, उसके ऊपर भार जाता है, हाँ, उसको कठिनाइयाँ होती हैं हमारे शरीर को, उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं। तो आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से भोजन करिए और प्राकृतिक भोजन को करिए, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट मिले हुए हैं। हम हमेशा पका पकाया भोजन करते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। जिनको किसी भी प्रकार की बवासीर है, प्रातःकाल सबसे पहले क्या करना है, उनको कच्चा भोजन करना है। कच्चा भोजन का मतलब हुआ प्राकृतिक भोजन करना है। कच्चा भोजन का मतलब हुआ उनको प्राकृतिक भोजन करना है, जो प्रकृति से मिला है। फल फ्रूट, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों का जूस, फल फ्रूट का जूस, चने गेहूँ मूंग, ये सब भिगोए हुए प्राकृतिक रूप से, माने बिना पकाया हुआ भोजन। वह सलाद हो सकता है, हरे फल हो सकते हैं, हरी सब्जियां हो सकती हैं, ताज़े फल हो सकते हैं, कोई भी फल हो सकता है, आप उनको सेवन करिए। और प्रातःकाल एक समय का भोजन आपका फलों का रहेगा। दोपहर में आप हल्का भोजन करें, शाम को भी आप हल्का भोजन करें और अपने डाइट में छाछ जरूर सेवन करें। और यह आपको कितने दिनों तक करना है? कम से कम 1 साल तक। 1 साल तक आपको इसी प्रकार से रहना है कि आपको सुबह एक समय फल फ्रूट खा के रहना है। जो आप सुबह नाश्ता करते हैं, वो नाश्ता को आप बाइकआउट कीजिए 1 वर्ष के लिए, और ठीक होने में तो आपको मुश्किल से 1 महीने ही लगेगा, परंतु फिर आप वही पुराना डाइट प्लान पे आ जाएंगे तो फिर आपको 1-2 साल बाद बवासीर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। तो आपको 3 जो औषधियाँ लेनी हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, क्या है बनाने की पूरी विधि और क्या है औषधि। सबसे पहले आपको चाहिए ताज़ा मक्खन। अगर यदि गाय का मिल जाए मक्खन अर्थात बटर, जिसको नैनू बोलते हैं, नैन भी बोलते हैं, नैनू या नैन भी बोलते हैं। तो और यह जब दही मथा जाता है तो दही मथने पे मक्खन निकलता है, और इसी मक्खन को जब बॉयल करते हैं, उबालते हैं तो घी बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मक्खन क्या कहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लोकल भाषा में मक्खन को कुछ और कहते हैं। तो मक्खन अर्थात नैन, अर्थात नैन मक्खन लेना है आपको। यदि गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप डेयरी से या फिर घर पे बना लें, भैंस के दूध का या गाय के दूध का बना लीजिए आप। 50 ग्राम मक्खन होना चाहिए मात्र। और सफ़ेद मिर्च को भूरी मिर्च भी कहते हैं। सफ़ेद मिर्च कितना आपको लेना है? 25 ग्राम लेना है। सफ़ेद मिर्च 25 ग्राम का कीमत होता है बहुत, यदि ज़्यादा महंगा मिलेगा तो आपको 50 रुपये का मिल जाएगा सफ़ेद मिर्च। इसके अलावा आपको एक औषधि और चाहिए, डेवाल्डी सिंदूर। डेवाल्डी सिंदूर जो देवताओं को लेप होता है वो सिंदूर नहीं होता है, जो स्त्रियां लगाती हैं वह सिंदूर नहीं होता है।
देवाली सिंदूर मतलब वो हनुमान जी को या फिर गणेश भगवान को नहीं लगाया जाता है। देवाली सिंदूर विशेषकर पाइल्स रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। और यदि देवाली सिंदूर आपको नहीं मिल पा रहा है नज़दीकी पंसारी के यहाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। ऑनलाइन आपके घर पे पहुँच जाएगा। आप ऑर्डर कर देंगे तो ऑनलाइन उसका जो लिंक है, जो कंपनियां उसको बेच रही हैं, उसका लिंक आपको मैं दे दूँगा। ये 100 रुपये का 90 ग्राम मिल जाता है जो ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो इतना तो आपके लिए बहुत अधिक हो जाएगा, परंतु कोई बात नहीं, ले लीजिए आप। ये 3 औषधियाँ ही प्रयोग करनी है। अभी इसको बनाना किस प्रकार से है, जो आपने 50 ग्राम मक्खन लिया है उसको आप ठंडे पानी में, थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए, फ्रिज का पानी भी ले सकते हैं, और उस मक्खन को ऐसे कटोरी लीजिए, कटोरी में पानी डालिए थोड़ा सा और मक्खन को डालिए और ऐसे फेंटिए, 1-2 मिनट फेंटिए, मिलाइए मक्खन और पानी को। मिलाने के बाद में छोड़ दीजिए आप 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए, तो मक्खन नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। पानी को गिरा दीजिए और मक्खन नीचे उसी कटोरी में बैठ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 54 बार करना है, 54 टाइम्स। अर्थात मक्खन को धोना है ठंडे पानी से, वह पानी फ्रिज का भी आप ले सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो वो भी चलेगा। तो गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मक्खन पिघल जाएगा और पानी में मिल जाएगा। तो मक्खन को बार बार पानी में धोना है। और यदि जो आपको कटोरी लेना है वो ध्यान दें, या तो चीनी मिट्टी का कटोरी हो या फिर कांच की कटोरी हो। और यदि कांच और चीनी मिट्टी नहीं उपलब्ध है, उस कंडीशन में आप प्लास्टिक की कटोरी लीजिए, पर किसी भी धातु का कटोरी नहीं लेना है। तो जब इस प्रकार से आप धोएंगे, हो सकता है आपको 1 दिन लग जाए 50 बार 54 बार धोने में, परंतु देखिए जब आप इतना मेहनत करेंगे तो आपको उस औषधि की कीमत भी समझ में आएगी, और यह औषधि निश्चित जो बवासीर के मस्से हैं उनको सुखा के नष्ट कर देती है। 54 बार धोने के बाद में, या आप चाहें तो 60 बार धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी आप गिराते जाएं और अंत में जब मक्खन बचे तो उस मक्खन में सफ़ेद मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च 10 दाने आप बारीक एकदम पीस करके, आटा की तरह पाउडर बना करके एकदम 50 ग्राम मक्खन में उस 10 दाने सफ़ेद मिर्च के पाउडर को आप मिला दीजिए, और 2 मटर के बराबर देवाली सिंदूर को, या 1 चुटकी लगभग सिंदूर लीजिए और उस जो मक्खन वाला पेस्ट है, मक्खन वाला क्रीम है, आप उसमें मिला दीजिए। फेंट करके आप रख लीजिए। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या किसी ठंडे स्थान पे रख सकते हैं जहाँ प्रकाश ना आता हो। आप इसको ढक करके रखें, फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ध्यान देना है, ये जो पेस्ट है इसको खाना नहीं है, इसको लगाना है मलद्वार में लगाना है, मलद्वार के अंदर अंगुलियों की सहायता से लगाना है। और कब लगाना है? दिन में 2 बार लगाना है। जब भी आप सुबह शाम फ्रेश होने जाएं, टॉयलेट के लिए जाएं, मल त्याग के लिए जाएं, तो मल त्याग के बाद में अच्छे से धोने के बाद में आप इस क्रीम को थोड़ा सा लीजिए और आप अपने मल द्वार में अंदर और बाहर उंगलियों की सहायता से इसको लगा लें। ऐसा सुबह शाम करना है। यदि दिन में आप एक ही बार शौच के लिए जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो भी आप सुबह शाम 2 बार इसको लगाएं। और टॉयलेट जाने के बाद में, अर्थात शौच जाने के बाद में ही इसको लगाना है। इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। आप लगाएं। जब लगाएंगे तो इसको लगाने से जिनको ऐसे रोगी हैं जो पाइल्स के रोगी हैं, या जो फिशर के रोगी हैं, या जो भगंदर के रोगी हैं, तो ऐसे रोगियों को जो
एनस में खुजली होती है या मस्सों में जो पाइल्स के रोगियों को जो खुजली होती है वह इससे खुजली भी नष्ट हो जाएगी, उनको खुजली भी नहीं होगा, पहले दिन से खुजली में भी आराम हो जाएगा। और देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में मस्से काफ़ी हद तक सूख जाएंगे। जिनके एकदम कम मस्से हैं, 1-2 मस्से हैं, वो 1 महीने के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। और जिनको ज़्यादा मस्से हैं या बड़े बड़े मस्से हैं तो हो सकता है उनको 2 महीने तक समय लग जाए। मस्से सूखने के बाद में भी इसको 1 महीने तक आप जरूर लगाएं। अधिकतम 2 या 3 महीने लग सकता है मस्सों को सूखने में। और साथ में ध्यान ये लगाने की औषधि है, इसके साथ में आप खाने की भी कोई औषधि जरूर प्रयोग करें। मैंने अपने अन्य वीडियो में भी जानकारी दी है कि जिनको खूनी बवासीर है वो कौन सी औषधि करें, जिनको बादी बवासीर है वो कौन सी औषधि खाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में मैं 1-2 दवाओं को भी बता देता हूं जिनको मस्से वाली बवासीर है या फिर खूनी बवासीर है, दोनों लोग को वह समान रूप से काम करेगा। अरसोहर वटी आता है, बहुत कंपनियां अरसोहर वटी बना रही हैं, तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में ताजे पानी के साथ में लें। अरसोहर वटी ताजे पानी के साथ में 2-2 टैबलेट लेना है। जो बहुत कमज़ोर रोगी हों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, वो 1 टैबलेट लें, नहीं तो नॉर्मल जो वयस्क व्यक्ति हैं वो इसको 2-2 टैबलेट सुबह शाम लें। तो इससे पेट भी साफ होगा, हल्का फुल्का गैस बनता है तो वो भी नहीं बनेगा। इसके अलावा ये जो टैबलेट होता है आयुर्वेदिक क्लासिकल टैबलेट है, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है, महर्षि चरक के ग्रंथ से लिया गया है। तो इसको खाने से बादी बवासीर है, जो मस्से वाली बवासीर हैं, और दुगनी स्पीड से ठीक होता है। और खाना भी आवश्यक है, या इसको आप खाएं या तो मैंने 1-2 प्रयोग बताए हैं। नागदोम के 5 पत्तियों को 5 दाने काली मिर्च के साथ में और 2 चम्मच एलोवेरा जूस के साथ में पीस के पीने के लिए सुबह सुबह, इसको एक प्रयोग बताया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या पूरी विधि है। इसके अलावा एक प्रयोग मैंने और बताया है, मदार के दूध को डेली बतासा पे खाना है। उस प्रयोग को भी करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। प्रयोग आप कोई भी करिए, चाहे अरसोहर वटी खाइए, चाहे नागदोम के पत्तों को आप लीजिए 5-5 पत्ती, या फिर ये जो आक का पत्ता होता है उसका दूध लीजिए, कोई प्रयोग करिए, आप निश्चित ठीक हो जाएंगे। परंतु ध्यान क्या रखना है, तेल मसालों को बहुत कम खाना है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है। और सबसे विशेष जानकारी अब मैं देने वाला हूं कि जिनको भी बवासीर है वो ये ध्यान दें कि उनको टाइट लैट्रिन नहीं आना चाहिए, टाइट स्टूल नहीं आना चाहिए, सूखा हुआ स्टूल नहीं आना चाहिए। और यदि सूखा हुआ स्टूल आ रहा है तो शाम के समय गुनगुने पानी के साथ में 2-2 चम्मच कैस्टर ऑयल अर्थात एरंड का तेल डेली लें, या त्रिफला चूर्ण 1-1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ में या गुनगुने जल के साथ में रात को डेली लें, नहीं तो नहीं ठीक होगा। इसके अलावा जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, जो पैकेज्ड मसाले आ रहे हैं पीसे हुए आजकल मार्केट में, वो बिल्कुल ना खाएं। लाल मिर्च सब्जी में बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, या खाने में उनके लाल मिर्च का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार ऐसे लोगों को नहीं खाना है। हरी मिर्च का उचित मात्रा में प्रयोग करें, कोई नुकसान नहीं है। गर्म चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि ऐसे लोग ज़्यादा चाय पिएंगे, ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे, ज़्यादा अदरक वाली चाय पिएंगे तो भी इनको कोई औषधि नहीं काम करेगी, क्योंकि अदरक, चाय, कॉफ़ी ये सब गर्म है। पाइल्स के रोगी, बवासीर के रोगी यदि दिन में 2-2, 4-4 चाय पिएंगे तो कभी नहीं ठीक होंगे। यदि इनको चाय पीना भी है तो 1 आध बार पिए, और भारी भोजन ना करें।
प्राकृतिक भोजन, कच्चा भोजन सुबह के समय जरूर करें, हल्का भोजन दोपहर और रात को लें। छाछ प्रत्येक दिवस जरूर पीना है। सब्जियों का जूस, फलों का जूस ऐसे पाइल्स के, भगंदर के रोगियों के लिए, फिशर के रोगियों के लिए अमृत के समान है। तो जब आप इस प्रकार से अपने डेली लाइफ को मेंटेन करेंगे, आप अपने डाइट को मेंटेन करेंगे, तो कितना भी भयानक बवासीर हो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा, परंतु ठीक जरूर होगा। और इस औषधि में मेहनत है, परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु आप ठीक भी हो जाएंगे। और जब आप खुद परिश्रम करेंगे तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने हाथ से औषधियाँ लाई, अपने हाथ से बनाया, आपको पूरा विश्वास भी रहेगा, क्योंकि आप उसमें मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि औषधि बनाने में कितना मेहनत होता है। और साथ में जो ड्रिंकिंग करते हैं, अर्थात जो पीने वाले लोग हैं और जो मांसाहारी लोग हैं, वो इन औषधियों का सेवन ही ना करें, क्योंकि यदि वो ड्रिंकिंग करते रहेंगे, मांसाहार लेते रहेंगे और इन औषधियों को खाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। तो क्योंकि आयुर्वेद में परहेज बताया गया है साफ साफ, तो वो दवाइयों को बदनाम करेंगे कि मेरा तो नहीं ठीक हो रहा है। इसके अलावा ऐसे रोगियों के लिए अश्विनी मुद्रा लगाना, अश्विनी मुद्रा करना, प्राणायाम करना, कपालभाति करना बहुत ही लाभदायक होता है। पाइल्स के रोगी खूब पानी पिए, और पाइल्स के रोगियों के लिए सुबह या दोपहर में भोजन के बाद में 1 गिलास छाछ में 1/4 चम्मच हरड़ चूर्ण या हरड़ चूर्ण डाल के लें तो बहुत ही लाभ होता है। और मांसाहार करना बहुत बड़ा पाप होता है, जीव हत्या होता है, उन जीवों की हाय भी लगती है। इसके अलावा बवासीर होने के पीछे ग्रह दोष भी होता है, परंतु ग्रह दोष हो कुछ भी हो, औषधियों से ठीक हो जाता है। तो यदि आपको इस औषधि को बनाने में या किसी औषधि के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इसमें जो मुख्य है डेवाल्डी सिंदूर है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और इसमें जो भी औषधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, आपके नज़दीकी जड़ी बूटी वाले के यहाँ, अर्थात पंसारी की दुकान पे, आपके शहर के पंसारी की दुकान के यहाँ सभी औषधियाँ मिल जाएंगी। तो अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो, और आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।